नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि शनिवार को हनुमान जयंती है, जिसको लेकर के मंदिरों में आज से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कई जगहों पर मंदिरों को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। हनुमान जी के जन्मोत्सव को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। दूसरी ओर आपको बताती चलूं कि आग की घटनाएं भी काफी सामने आ रही हैं। जिस तरीके से मैंने आपको कल भी दिखाया था कि गर्मी का प्रकोप बढ़ चुका है, कहीं पर शॉर्ट सर्किट को लेकर आग लग रही है तो कहीं पे किसी और कारण से आग लग रही है। आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी सौगात सभी को दी है, जिसकी जानकारी आज मेरठ सांसद ने प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी तक पहुंचाई। साथ साथ आपको बताती चलूं कि आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है कि आज है गुड फ्राइडे। जी हाँ, गुड फ्राइडे यानी कि आज के दिन प्रभु यीशु सभी मानव जाति को पापों से मुक्त कराने के लिए हंसते हंसते क्रूस पर चढ़ गए थे और अपना लहू बहा दिया था। आज सभी क्रिश्चियंस चर्च में जाते हैं, कुछ वचन होते हैं, 7 वचन होते हैं, उनको बोले गए। आज हमारी मेरदर्शन की टीम भी चर्च में पहुंची और सारी जानकारी वहां से ली कि कौन से 7 वचन होते हैं जो आज के दिन बोले जाते हैं। साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि एक तरीके से आज दुख का दिन भी होता है, लेकिन कहीं खुशी भी होती है कि प्रभु यीशु ईस्टर वाले दिन फिर से जीवित भी हो गए थे। तो आज बने रहें मेरदर्शन के साथ, जुड़े रहें मेरदर्शन के साथ और देखते रहें आज की न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेवा भारती मेरठ महानगर ने IMA हॉल में मनाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती। किए कार्यक्रम, सर्वप्रथम बाबा साहब के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प किए अर्पित, तत्पश्चात उनके जीवन पर डाला प्रकाश। हनुमान बालाजी जन्मोत्सव के पावन अवसर पर रामनवमी से सदर वेस्टर्न रोड स्थित संकट मोचन हनुमान बालाजी एवं शनि शक्तिपीठ शनिधाम मंदिर में चल रहा 121 घंटे का हनुमान चालीसा पाठ आज हुआ समापन। भक्तों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। मेरठ कैंट रुड़की रोड स्थित सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च में कराई गई गुड फ्राइडे की प्रेयर। श्रद्धालुओं ने बोले बताए गए 7 वचन। वे सभी श्रद्धालुओं को दी गई जानकारी। प्रभु यीशु ने मानव जाति के पापों को माफ कराने हेतु क्रूस पर बहाया था अपना लहू। जिला मेरठ केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा अपने व्यापार में आ रही समस्याओं को लेकर 18 अप्रैल को एक सार्वजनिक बैठक का होने जा रहा आयोजन, जिसमें सभी व्यापारी अपने कारोबार से जुड़ी समस्याओं के विषय में रखेंगे विचार। वे उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी कुछ मांगों का सौंपेंगे ज्ञापन। प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। नौचंदी स्थित बालाजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कल्याण निवारण हनुमत महायज्ञ का किया गया आयोजन। सर्वप्रथम मंदिर संस्थापक द्वारा किया गया दीप प्रज्वलित, तत्पश्चात मंत्रोच्चार के साथ विधिवत कराई गई पूजा अर्चना। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बहुत सी सुविधाएं। संसद में एक नया कानून किया पास। आज भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, योगी सरकार में महानगर व जिले को मिला है प्रतिनिधि व मेरठ शहर को मिलेगी उपलब्धियां। दिल्ली देहरादून NH हाईवे ग्रांड 5 रिजॉर्ट में चल रहे शादी समारोह में आतिशबाजी के कारण लगी आग। रिजॉर्ट जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां, स्थानीय पुलिस। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, मची भगदड़। मेडिकल थाना क्षेत्र PVS मॉल में शो के दौरान लगी भीषण आग। हॉल में मची भगदड़। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। काफी सामान जलकर हुआ खाक। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि आज मैंने आपको बताया कि गुड फ्राइडे का पर्व चर्च में मनाया गया। जी हाँ, गुड फ्राइडे पर सभी क्रिश्चियन चर्च में पहुंचे और आज हमारी मेरदर्शन की टीम भी पहुंची रुड़की रोड स्थित सेंट पॉल चर्च में और वहां पर कुछ नजारे अपने कैमरे में कैद किए। मैं आपको बताती चलूं
जैसा कि अभी भी मैंने आपको बताया कि गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मानव जाति को पापों से मुक्त कराने के लिए, उनके कल्याण के लिए हंसते हंसते क्रूस पर चढ़ गए थे और अपना लहू बहा दिया था। आज क्रिश्चियन सभी चर्च में पहुंचते हैं, प्रेयर करते हैं, 7 वचन उनको बताए जाते हैं, उन 7 वचनों को बोल करके प्रेयर करते हैं और सभी चाहते हैं कि यीशु प्रभु जिस तरीके से मानव कल्याण के लिए अपना लहू बहाते हुए उनसे दूर चले गए थे, लेकिन वो वापस भी आए। इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इस पर आप भी किताब से जानकारियाँ निकालेंगे और इसका पर पाया जाता है। आप भी किताब से आप जानकारियाँ निकालेंगे और यहाँ पर प्रभु की प्यारी बात लिखी है, बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इस बात पर तुरंत करें, इससे पहले हम लतानियाँ गाएंगे। कलीसिया मेहरबानी से लतानियाँ को शुरू करें। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोली गई पहली वाणी, उनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या है। और उसका 23वां अध्याय 26 से लेकर 34 पद होगा। वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढाक दो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ। हमारे चर्च में रेवरेंड डेविड मसीह द्वारा गुड फ्राइडे की प्रार्थना सभा कराई जा रही है। गुड फ्राइडे प्रभु यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ने की एक कथा है, जिसमें उन्होंने क्रूस पर चढ़कर अपनी जान दी। प्रभु यीशु मसीह खाली ईसाइयों के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए इस धरती पर आए और क्रूस पर उन्होंने खून बहा करके बिना किसी को हानि पहुँचाए अपनी स्वयं की जान दे करके त्याग और बलिदान का जो अनूठा उदाहरण इस दुनिया के अंदर प्रस्तुत किया, वो अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। और हम सब मनुष्य जाति को अपराधों और पापों से क्षमा उन्होंने कराई, अपना ब्लड बहाकर, अपना खून बहा करके। और आज उसी दिन की याद में हम गुड फ्राइडे के दिन प्रार्थना सभा अपने चर्च में करते हैं। 40 दिन के रोज़ों के बाद आज ये 7 कलमे जो उन्होंने क्रूस पर सलीब पर चढ़ते हुए जो दिए गए, जिन्होंने बहुत उन्होंने यातनाएं बहुत, लेकिन उन्होंने दूसरे के प्रति कभी बदला लेने की भावना से काम नहीं किया, बल्कि प्रेम से, त्याग से और बलिदान से उनके दिलों को जीता। और आज उन्हीं 7 शब्दों को जो उन्होंने क्रूस पर कहे थे, वो चर्च के अंदर विभिन्न श्रद्धालुओं द्वारा बोले जा रहे हैं। जो 7 वर्ड्स उन्होंने क्रूस पर जो बोला है। और आज 40 दिन के रोज़ों के बाद आज हम 3 बजे अपने इस उपवास को खोलेंगे। धन्यवाद। शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव, जी हाँ, हनुमान जन्मोत्सव है और जिसको लेकर के पूरे मेरठ शहर में मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिरों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। हनुमान जी को बिल्कुल चोला चढ़ाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। मंदिरों में कार्यक्रम भी शुरू हो चुके हैं। आपको बताती चलूं, आज वेस्टर्न रोड स्थित हनुमान बालाजी सन्निधान मंदिर में भी रामनवमी से 121 घंटे का हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था, जो आज समाप्त हुआ। भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हनुमान चालीसा के समापन के बाद भक्तों को प्रसाद दिया गया। हनुमान चालीसा के बाद हनुमान जी की आरती का आयोजन किया गया।
बालाजी संकट मोचन हनुमान तिथि बालाजी महाराज का जन्म उत्सव का कार्यक्रम रामनवमी 10 अप्रैल से 121 घंटे का कष्ट निवारक हनुमान चालीसा का प्रारंभ था, जो आज समापन हुआ है 12 बजे। कल सुबह प्रातः 9 बजे झंडा यात्रा का आयोजन बालाजी मंदिर से किया जाएगा। दोपहर में 12 बजे यज्ञ का आयोजन भंडारे का आयोजन सबको बदल कर दिया है। हिंदू समाज के समस्त धर्म प्रेमियों को मेरा आग्रह है कि वो हनुमान जयंती न लिखें, हनुमान जन्म उत्सव का प्रयोग करें, क्योंकि ये हनुमान जी अजर और अमर हैं। इनको जन्म उत्सव के नाम से ही संबोधित करना चाहिए, ना कि जयंती के नाम से। जयंती उसकी होती है जो गुजर गया, जन्मदिन उसका होता है जो अजर और अमर है। मेरा सभी धर्म प्रेमियों का आग्रह है कि वो इस कार्य को करें और हनुमान जन्म उत्सव के पावन पर्व पर अपने मकान के ऊपर हनुमान जी की ध्वजा जरूर लगाएं, जिससे सारे समस्त दोषों का नाश होता है, समस्त वास्तु दूर होते हैं, घर में संपत्ति का। आजादी के अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां दी जा रही हैं, शहरों में बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां दी जा रही है जो बहुत ही खुशी की बात है। आज उन्हीं सभी उपलब्धियों को बताने के लिए मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हमारे मेरठ शहर को भी दी जा रही हैं, जैसे कि जाम की स्थिति बनी हुई है, उनसे निजात पाने के लिए, जल की समस्या को लेकर के, जहां जल की समस्या है उस समस्या को दूर करने के लिए, गंदगी से सभी को छुटकारा दिलाने के लिए बहुत सारी उपलब्धियां मेरठ शहर में भी बहुत जल्द भाजपा सरकार द्वारा पूरी कराई जाएगी। क्या हो गया? और हमारे पार्टी के सभी आदरणीय कार्यकर्ता बंधु, उन्होंने कहना था कि संजीव का नाम आ गया। देखिए, मेरे को थोड़ी डांटा। मैं कोरोना की वजह से हम लोग मिल ही नहीं पा रहे थे, थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, परंतु इस प्रकार से रहती थी वो हो नहीं पा रही थी। और इस बार वो अवसर भी आया, कोरोना से लगभग मुक्त है। मैं बोलूँ इसलिए कह रहा हूँ कि चौथी वेव की कुछ आहट सी सुनाई दे रही है। कमेटी की आई है, कानून इसके ऊपर बन रहा है, तो बहुत बारी जो चर्चा चलती है कि सिविल एरिया को उसमें मर्ज कर दिया जाए, उसी का रेपरकशन है। लेकिन अभी पार्लियामेंट के अंदर वो बिल डिस्कस नहीं हुआ है, तो उसमें चीजें आएंगी। मैंने जो विषय उठाया था कि ये जो कैंटोनमेंट है, इनकी आय इतनी नहीं है जिसके आधार पर वो अपना काम चला सके, और आय बढ़ाने के लिए फिर वो टैक्स इत्यादि लगाते हैं, वो अनुचित है। जो एंटी टैक्स वाला लगाते हैं, जो बीचों बीच जो बात पटेल नगर का था जली रोटी का, उस पे आपका क्या कहना, कब वो मुद्दा उठा लिए बीजेपी पूरी, और सांसद कब उसकी नुमाइंदगी कर रहा? नहीं मान रहे, मुख्यमंत्री को लिखेंगे उसको, आपने ध्यान देना तुरंत नहीं, आपकी नॉलेज में तो है। हाँ, नॉलेज में है। और देखिए ऐसा है, अब तो हम यहाँ मान्य अध्यक्ष बैठे हुए दोनों हमारे महानगर के थे, सूतीगंज का जो मुद्दा था वो पार्लियामेंट की जुरिस्डिक्शन के अंदर आता था। मिले दूसरा, विधानसभा के चुनाव में 2 बहुमत से हम यशस्वी हुए। हमारे प्रदेश का की जो सरकार है उसमें हमारे जिले के और महानगर के एक विधायक को माननीय मंत्री बनने का अवसर प्रदान किया, तो हमारा उनके लिए आभार भी व्यक्त करते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 6 अप्रैल से शुरू होकर के और 20 अप्रैल तक, यानी पार्टी स्थापना दिवस से लेकर 20 अप्रैल तक एक सामाजिक न्याय पखवाड़ा, इसका कार्यक्रम चल रहा है। इन सब विषयों को लेकर के आज हमने पत्रकार मित्रों से मुलाकात की है, उन्हीं के बारे में बताया है। यदि मैं बहुत संक्षेप में 2-3 विषय में बताना चाहूँ तो पहली बात तो ये है कि हमने अमृत महोत्सव के इस वर्ष में 75 तालाब प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अंदर उनको पुनर्जीवित करके एक अच्छे तालाब बनाने का संकल्प किया है। उसके अंदर प्रशासन का सहयोग होगा, मनरेगा का हम उपयोग करेंगे, एनजीओ का उपयोग करेंगे, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं चाहे वो ब्लॉक स्तर के हों चाहे वो ग्राम स्तर के हों, उनका उपयोग करेंगे। यानी 75 तालाब
अच्छे रीजनरेट करके हम इनको करेंगे ताकि पानी का स्तर भी अच्छा हो। पानी की समस्या बढ़ने वाली है अन्यथा बाद में, और एक स्मृति भी सबको रहे कि हाँ अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर ये 75 तालाब किए गए थे। ऐसे अन्य कार्यक्रम भी हैं जो हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी ने बताए हैं। इसी नाते से आज यहाँ पर पीने के पानी की देश के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। कुछ जगह उपलब्धि नहीं है, कुछ जगह वो जहरीला है। तो इसे सबको ध्यान में रख करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले प्रत्येक घर में जल, नल से जल की योजना बनाई और प्रधानमंत्री जी ने जल को लेकर के स्वतंत्र मंत्रालय ये बनाया और उसके श्री गजेंद्र शेखावत जी उसके मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उनको जिम्मा दिया गया। तो इस प्रकार के जो भी समस्याग्रस्त क्षेत्र हैं जहाँ शुद्ध जल उपलब्ध नहीं है या वो जल जहरीला है, तो उसको हम इस योजना के अंतर्गत कवर करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति के घर के अंदर शुद्ध जल 2024 तक पहुंचेगा। क्योंकि प्रदेश सरकार दोबारा विश्वास लेकर के दोबारा बनी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी ये प्राथमिकता है कि हम समग्र रूप से मेरठ की एक योजना बनाएं जिसमें फ्लाईओवर्स हो, जिसमें पार्किंग की व्यवस्था हो, जिसके अंदर जो है कुछ एलिवेटेड रोड हो, कुछ लिंक रोड हो, ऐसे टोटल जो रिंग रोड है वो हो। तो एक समग्र योजना हम बनाएंगे। अब जैसे जो हमारे क्षेत्र के अंदर, मेरे शहर के अंदर बस अड्डे, जोराम गेट का बस अड्डा है और भैंसाली का बस अड्डा है, इनके कारण से जाम की बड़ी समस्या होती है। ट्रांसपोर्ट नगर है, इन तीनों को बाहर ले जाने की बात बहुत वर्षों से चल रही है, लेकिन आज तक हटे नहीं है। ये हटने चाहिए और जो जगह खाली हो। केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा काफी समय से एक समस्या सामने आ रही है। उनका व्यापार कोरोना काल में जिस तरीके से चल रहा था, लेकिन जो ऑनलाइन दवाई की बिक्री चल रही है, साथ साथ जो डॉक्टर्स अपने क्लिनिक के अंदर ही दवाइयों का एक तरीके से व्यापार कर रहे हैं, अस्पतालों में दवाइयां अस्पताल के अंदर से ही दी जा रही हैं, उससे व्यापार ठप होता नजर आ रहा है, जिसको लेकर के सभी केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट व्यापारी आवाज उठाने वाले हैं 18 अप्रैल को। जी हां, आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई कि 18 अप्रैल को एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी व्यापारी अपनी अपनी समस्याओं को रखेंगे, उस पर विचार करेंगे, साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपेंगे। उनकी मांगे यही हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स अपने क्लिनिक के अंदर ही दवाइयों के लिए जो मेडिकल खोल लेते हैं उसको बंद कराया जाए। अस्पतालों के अंदर केवल ऑपरेशन से जुड़ी दवाइयां मिलें, बाकी दवाइयां बाहर से ही ली जाएं। दूसरी, जो ऑनलाइन दवाइयां खरीदारी की जा रही है, जो बहुत कम रेट में दवाइयां दी जा रही हैं, उन पर भी रोक लगाई जाए। सभी दवाइयों का रेट हर जगह पर एक जैसा रखा जाए। बहुत सारी समस्याएं जिनको लेकर के बैठक का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, ऑनलाइन के माध्यम से जनता कहती है उन्हें सुविधा है, नकली दवाइयों का है, और जो दवाइयों की आड़ में कुछ लोगों को नशे की दवा है, नकली एंटीबायोटिक है, ये भी सप्लाई हो रही है, जबकि सरकार के नियमानुसार सिर्फ फार्मासिस्ट द्वारा वो दवाई दी जानी चाहिए जब डॉक्टर के लिखे पर्चे में। तब तक ऑनलाइन नहीं देता, तो हमारा जो व्यवसाय और इसके अलावा जो डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक में दवा बेची जा रही है, हम उसका भी विरोध करते हैं। एक तो ऑनलाइन की समस्या को लेकर क्लिनिक में जो दवा बेची जा रही है, जबकि डॉक्टर को सिर्फ दवा लिखने का अधिकार है, ना कि बेचने का। एक उसके विरोध में के विषय पे और अपना व्यापार बचाने के लिए हम लोग 18 तारीख को दिन सोमवार समय 6 से 8 जगह चैम्बर बॉम्बे बाजार में एक मीटिंग का आयोजन करने जा रहे हैं। वहाँ से दवा व्यापारियों का फीडबैक लेकर ऑल इंडिया की मीटिंग है 23 से 24 बनारस में, उन समस्या को रखा जाएगा और अपने दवा व्यापार को बचाने के लिए जो हमारा आज हमारी प्रेस वार्ता का मुख्य आयोजन अपने दवा व्यवसाय को बचाने का है। जिस तरह ऑनलाइन बड़े घराने सप्लाई कर रहे हैं, अब वो होलसेल और रिटेल सेक्टर में भी आ गए हैं। अभी तक ऑनलाइन सप्लाई सिर्फ मरीजों को कर रहे थे। इसके अलावा कंपनियों द्वारा डायरेक्ट सप्लाई, डॉक्टर की क्लिनिक में दवा बेची जाना, नर्सिंग होम में अपने ब्रांड बना के महंगी से महंगी दवा को बेचना और बाहर से मरीज को दवा ना लाने देना, इन सब मुद्दों को लेते हुए अपने व्यवसाय को बचाने के साथ साथ अपने कर्मचारियों, ठेले वाले, ट्रांसपोर्टरों तक का व्यवसाय को उनके रोजी रोटी बचाने के लिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं। और इसके लिए हमने 18 तारीख दिन सोमवार
जगह बॉम्बे बाजार चैम्बर में 6 बजे से एक मीटिंग बुलाई है। उसमें व्यापारियों के दवा व्यापारियों के सुझाव लेकर हम लोग 23 और 24 तारीख बनारस में जो ऑल इंडिया की मीटिंग है उसके अंदर इन समस्याओं को उठाएंगे और अपने शीर्ष नेतृत्व से अपील करेंगे कि इन सब चीज़ों को वो लोग संज्ञान में लें और अपने दवा व्यवसाय को बचाने के लिए, हम अपने व्यापार को बचाने के लिए जो भी कदम हमें उठाने पड़े, चाहे हमें यूपी बंद करना पड़े, मेरठ बंद करना पड़े, वहाँ तक भी हम लोग जाएंगे। लेकिन अब ये हम उत्पीड़न नहीं सहन करेंगे। सर, जिस तरह से ऑनलाइन से जनता को तो लाभ होता है, एक तो उसके घर बैठे बैठाए दवाई मिल जाती है और दूसरा अमाउंट की बात की है तो पैसे भी कम होते हैं, तो इसके लिए क्या करना है? अमाउंट के लालच में ही कंज्यूमर से फंसा हुआ है। अभी जयपुर में कल 20 व्यापारी पकड़े जो नकली दवाई बेचते थे, सारी जीवनरक्षी, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, हार्ट की, सारी एंटीबायोटिक्स टोटल नकली काम कर रहे थे। ये ऑनलाइन वाले जैनिक दवाई देते हैं, पता उनका आता पता कुछ नहीं होता, कौन सप्लाई कर रहा है, कहाँ उनका घर है, कहाँ लेते हैं, दुकानदार बैठा है, दुकान बैठा है, कल तो कहीं जाने का। ये मेरी गवर्नमेंट से ही है, ऑनलाइन दवाई बंद करा जा। हम लोगों ने पहले भी रोक दिया था। संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पूरे मेरठ शहर में ही नहीं पूरे देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वहीं मैं आपको बताती चलूं, सेवा भारती मेरठ द्वारा भी आज IMA हॉल के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किए गए। सर्वप्रथम उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनको नमन किया गया, उसके बाद उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। नवंबर माह में सभी केंद्रों के संचालक संचालिकाओं का एक प्रशिक्षण वर्ग भी लगाया गया था। नवरात्रों में नवमी के अवसर पर शिव मंदिर हंडियों को भोग लगाया गया। सभी दुर्गा स्वरूप कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। दिनांक 10 अप्रैल 2022 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा प्रकल्प के संचालक संचालिका सतीश भारती जी एवं संघ आयोजित कराई। इस प्रतियोगिता में लगभग 75 बच्चे शामिल हुए। 20 बच्चों ने सबसे अधिक अध्यक्ष माननीय कैलाश चंद्र शर्मा जी आए हुए हैं। मेरा अनुरोध है जनार्दन शर्मा जी से और भंडा जी से कि वह कृपया हमारे प्रांत के व्यक्ति को मटका बनाकर और प्रतीक्षित भेंट कर सम्मानित करें। अब जो हमारे पिता आज अम्बेडकर जयंती के अवसर पर मेरठ महानगर सेवा भारती द्वारा मेधावी बच्चों का सम्मान अमित कुमार जी, वे भी मुरलीपुर से, उन्होंने 75% अंकों के साथ हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है। बधाई और शुभकामनाएं। बेटे इधर देखो बढ़िया। अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर संजय कुमार जी से कि वे कुछ मेधावी छात्रों का वो सम्मानित करें। आगे आप दिख नहीं रहे, बस सामने देखो बच्चे से। थोड़ी सी लापरवाही से बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। ये तो मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, बार बार बता रही हूँ और जागरूक भी करती हूँ। जी हाँ, और वैसे भी गर्मी का मौसम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, गर्मी का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर के और भी घटनाएं सामने आ रही हैं आग से जुड़ी। मैंने आपको कल भी दिखाया कि बहुत सी आग की घटनाएं सामने आई। आज भी मैं आपको बताती चलूं, देर रात NH-15 रोड पर ग्रांड 5 रिजॉर्ट में शादी समारोह चल रहा था। आतिशबाजी के दौरान रिजॉर्ट में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते जो झोंपड़ियां वहां पर बनी हुई थी, उन झोंपड़ियों में आग लग गई। साथ साथ पास वाले रिजॉर्ट में भी आग फैल गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पूरे रिजॉर्ट में भगदड़ मच गई। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अभी पानी की बोतल आएगी सीधे अंदर। हाँ, ये
नगर आयुक्त अलीगढ़ ये ग्रांड 5 NH58 पे है मंडप। यहाँ पे फंक्शन था, यहाँ पे पटाखे छुड़ा रहे थे, पटाखा गया उसमें, इसलिए आग लग गई ग्रांड 5 में। कहाँ कौन सा मंडप छुटा था पटाखे? ग्रांड 5 के ग्रांड 5 NH58 पे बाईपास। क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? यहाँ पे तो कार्यक्रम था, कार्यक्रम का नहीं पता। उसको लेके यहाँ पर कार्यक्रम था, और फिर हुआ क्या था स्थिति? और पटाखे छुड़ा रहे थे, पटाखा चला गया। अभी स्थिति क्या है? आग लग रही है बहुत भयानक तरीके से। और सिलेंडर का विस्फोट हुआ है क्या? नहीं, विस्फोट तो कोई नहीं है। साथ आपका ये बाईपास रोड पर था, इसमें समारोह चल रहा था और इसमें आतिशबाजी हुई, स्काई शॉट की चिंगारी क्योंकि टेंट पर गिरी और पंडाल पर आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर सर्विस की इस समय 6 गाड़ियां पहुंची हुई, आग को पूर्ण से बुझाया जा रहा। आग कंट्रोल है, किसी तरह कोई जीवहानि नहीं हुई, न तो कोई झुकता है। ऐसे में अगर फायर के संसाधन दिए जाते हैं, NOC दी जाती है उन मंडपों को, क्या ऐसी कुछ व्यवस्था पाई गई थी मंडप में? इसके बाद तो जांच का विषय है, इसके बाद क्या स्थिति रहेगी या क्या नहीं। थैंक यू। वहीं मैं दूसरी और आपको बताती चलूं, मेडिकल थाना क्षेत्र PVS मॉल में भी अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि धू धू करके पूरा PVS मॉल में आग फैलती चली गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन शो चल रहा था। शो के दौरान ही जब आग लगी तो वहां पर भगदड़ मच गई। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।